कैसे आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आप सभी के लिए जो हमें एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर का जो डिस्कशन करा रहे थे आपको, जो इसका मॉक टेस्ट कहो चाहे प्रैक्टिस सेट कहो या जो भी आप इसका नाम दे सकते हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि यही सब क्वेश्चन देख करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इनके जो तरीके हैं वो आप देखोगे कि वही सब नॉर्मल तरीके हैं जो आपके लिए आपने पहले से सीख रखे हैं। बस मार्केट में जो अफवाह फैलती है सीजीएल बहुत कठिन होता है, तो लोगों ने क्या किया, एसएससी की तैयारी ही करना कम कर दिया, लोग डिमोटिवेट हो गए। तो मेरा जो प्रयास था कि मेरे जो कोचिंग के बच्चे हैं, जो लखनऊ क्षेत्र के बच्चे हैं, जो सीतापुर कोचिंग के बच्चे हैं, जितने मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, उनको डेली शाम को 9 बजे आकर के मैं आपको मोटिवेट करता हूं। मोटिवेट इसलिए करना पड़ता है कि आप घर में लगातार पढ़ते रहो और देखो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ करके लोग कस्टम अधिकारी बनते हैं। अभी क्वांट की मैथ चल रही है, फिर हम लोग एडवांस की बात करेंगे। बस लगातार आप चैनल को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, जिससे आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। ये आपका चैनल है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, सभी बच्चों का है जो बच्चे हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे संस्थान में लगातार पढ़ती रहेगी। आपने जैसा देखा कि पिछले 5 साल में जब से ट्रिपल की ओपनिंग हुई है 2017 में, तब से लगातार सिलेक्शन की बौछार है। चाहे सीतापुर की ब्रांच हो चाहे लखनऊ की ब्रांच हो, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, ये आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो ये हम लोगों की मेहनत है और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इन सब को हम जोड़ेंगे और एक दिन एक एक बच्चों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। जो ये माहौल बेरोजगारी का बना हुआ है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, लाखों में मेरा जो बच्चा होगा जिसका मेरे पर विश्वास होगा, जो मुझसे जुड़ा होगा, उसका सिलेक्शन कराने की मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी तो कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। डेली शाम को 9 बजे मैं सीजीएल के क्वेश्चंस कराता हूं और ये क्वेश्चंस आपके सामने फिर मैं लेके आया हूं, पार्ट नंबर 7। आप लोग पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपके सामने है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से पढ़ना, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ये एक सेशन सिर्फ आपके लिए है कि आपका मनोबल हम बढ़ा दें, बस और कुछ नहीं है। मैथ्स तो आपको पहले से आती है, तो ये मत कहिए गुरुजी, है ना। देखो, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए और बी उनका एलसीएम 209 है, तो ये का मान कितना होगा। देखो, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, फटाफट नोट कर लो कि अभाज्य संख्या जो होती हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर की बात करें, फटाफट नोट कर लो। प्राइम नंबर होते हैं कौन से, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन? 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो 2 फैक्टर रखते हैं, एक तो इटसेल्फ होता है और दूसरा 1 होता है। 1 एंड इटसेल्फ। A number have 2 factors, 1 and itself is called prime number। सभी को आ गया होगा। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, कहोगे सर 2 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे कहा जाए 1 से बताओ 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे सर 15 होती हैं। जल्दी बता दोगे, 15 होती हैं। आपसे कहा जाए 1 से 100 तक बताओ भैया कितनी अभाज्य होती हैं, आप कहोगे सर 1 से 100 तक जो है, 1 से 100 तक सर 25 होती हैं। जल्दी आपको याद होंगी, क्यों? क्योंकि 1 से 50 तक 15, 50 से 100 के बीच में 10 होती हैं, टोटल हो गई तुम्हारी 25। सभी बच्चे फटाफट जानते हैं और कमेंट करते रहो। अच्छा चलो बताओ, 1 से 200 तक बताओ, मैं थोड़ा वेट करता हूं, कमेंट करो फटाफट, देखें कौन किसको पता है 1 से 200 तक कितनी अभाज्य होती हैं। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। तो 1 से 200 तक जल्दी जल्दी बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं। 1 से 200 तक कुछ बच्चों ने बताया है लेकिन सबको नहीं पता है। तो 1 से 200 तक होती हैं 46। सही कर लो फटाफट, 1 से 200 तक कितनी होती हैं? 46। याद कर लो, 1 से 200 तक की जो प्राइम संख्याएं होती हैं वो 46 होती हैं। याद कर लो, आपकी यहां तक कोई ना कोई पूछ लेगा। 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं? 46 प्राइम संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वह स्वयं और दूसरी वह संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अच्छा, सह अभाज्य कौन सी होती है?
है, इनको हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम की परिभाषा होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं को प्राइम में कि प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। को प्राइम नंबर में सिर्फ दो संख्याएं भी हो सकती हैं और दो से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे आपसे कहा जाए अगर हम को प्राइम की बच्चों बात करें तो को प्राइम संख्याओं में बात करें तो 7 है, 14 है, और अगर हम 20 की बात करें तो ये तीनों अगर साथ में लिया जाए, तीनों को एक साथ लिया जाए तो ये को प्राइम संख्याएं हो जाएंगी तीनों को, क्योंकि इन तीनों में जो एचसीएफ है वो 1 है। बस परिभाषा देखा करो, मेन परिभाषाएं होती हैं, डिफिनीशन होती हैं। आप लोग क्या करते हैं, सुनते चले आते हैं, को प्राइम है तो प्राइम होंगे तभी को प्राइम होंगे, ऐसा नहीं। आपके सामने एक पेयर आ गए 3, 7 तो कहोगे हाँ ये सर को प्राइम है, लेकिन जैसे आ गया 4, 7 आप कहोगे सर ये नहीं है क्योंकि ये प्राइम नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी पेयर कैसी है, ये भी पेयर को प्राइम की है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इसमें को प्राइम की पेयर क्यों होगी, क्योंकि 4 और 7 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब मासा होता है, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है, 1 है इसमें, इसलिए बच्चों ये क्या है, को प्राइम है। सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करके बता दो, लाइक करके बता दो हाँ सर आप समझ में आ गया। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, फटाफट चैनल को बहुत आगे ले चलना है, जिससे गरीब से गरीब बच्चा हमसे जुड़ सके और हमसे पढ़ सके। बात समझ गए ना? मेरा जो एम है कि लोगों तक पहुंचूं मैं, बस आप एक मदद कर दीजिए, तुरंत शेयर कर लीजिए और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे मैं लोगों तक पहुंचूं, जिससे लोग पढ़ सकें और ये मैथ्स को, हमारी जो मैथ्स है, जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका है वो लोगों तक पहुंच सके। इसमें बस मेरी मदद कर दीजिए। चलिए, और मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, बहुत कमी हूँ जो मैं कुछ कहता हूँ आप सभी से। चलिए बात करता हूँ दूसरा है ये देखो, औसत है। क्या है? औसत है। औसत में क्या होता है, ये सवाल यार औसत का हर पेपर में देखा होगा आपने। इधर मैंने जितने सेट आपको कराए हैं आप सभी देखे होंगे कि यार औसत का क्वेश्चन सब में आता है, बस इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, बहुत कठिन भी नहीं होता है। अच्छा तो यार सवाल तो रह ही गया था, देखो जल्दी फटाफट। तो इसमें क्या है 209, तो कौन दो संख्याएं हो गई, जल्दी से बताओ कौन दो संख्याएं हो गई? ये हो गई 11 हो गई, एक 11 हो गई, दूसरी हो गई 19, एक 11 हो गई, दूसरी 19 हो गई, 19 से कम 19, देखो 11 और 19, तो ये कौन सी हो गई, ए हो गई, ये कौन सी हो गई, बी हो गई। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब 19 का स्क्वायर 361 में से 11 घटाने हैं तो ये उत्तर आ जाएगा 350, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 209 है ना, ऐसी दो प्राइम संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट 209 है। तो यार ये बताओ 209 को अगर ब्रेक करना है तो हम स्क्वायर देखो, 10 के स्क्वायर 15 का 225 होता है, तो एक नंबर 15 से कम होगा, एक नंबर 15 से ज्यादा होगा। अब 15 से कम प्राइम कौन कौन होते हैं, 11 हो गया, 13 हो गया। 15 से ज्यादा कौन सा होता है, 17 हो गया, 19 हो गया। तो 19 को किसके साथ लें कि लास्ट में 9 आ जाएगा, तो 11 को लेंगे, 9 × 9, तभी ऐसे सोचना होता है। ऐसे एग्जाम में फटाफट सोचा करो कौन से नंबर लेंगे। अब 209 है, हाय भगवान कौन से नंबर लें, सोचने के लिए टाइम बर्बाद करना है, वहाँ पेपर में नहीं ज्यादा टाइम बर्बाद करना है, वहाँ क्या करना है 209, मतलब 209 किसके स्क्वायर के पास है, देखा आपने 15 का 225 होता है, लगभग 15 के आसपास है। तो 15 से क्या हो जाएगा, कम ले सकते हैं, 15 से एक नंबर ज्यादा होगा, तो 15 से कम कौन सा प्राइम होगा, 11 होगा, और 15 से ज्यादा कौन सा होगा, 19 होगा। 19 11 का इंटू 209 होता है। हमसे कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, मतलब 19 हो गया ए और 11 हो गया बी। हमें बच्चों निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस कितना हो जाएगा 11, 361 में से 11 घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा 350। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, ये वही औसत का सवाल है कि 16 संख्याओं का औसत कितना है, 48 है। तो क्या करेंगे, 16 संख्याओं का औसत 48 है, लिखेंगे 16 × 48। क्या होता है औसत, संख्याओं को जितनी संख्याएं दी हों औसत से गुणा कर देते हैं। नंबर को अगर हम औसत से गुणा कर देते हैं तो हमें सम मिल जाता है, ये ध्यान रखना। क्या मिल जाता है, हमको सम मिल जाता है। फटाफट आंसर बताओ सभी लोग भैया। अब ये बराबर कर लोगे किसके, क्या बोलता है 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 45। इनमें और के तरीके नहीं होते, इनको ऐसे लगाया करो। और प्लस 7 संख्याओं का औसत कितना है, ये है तुम्हारा 53, ये 53 हो गया। और साथ में 7वीं 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 ज्यादा है, तो 3x हो गया, और 3 और 7 3 10 हो गया, तो हम 3x + 10 कर लिया। क्लियर है? अब देखो इसका गुणा करो, 16 ठी कितना होता है, 16 7 112, 16 ठी 128। क्लियर है? देखो 16 ठी कितना 128, 12 16 कम 16, 16 चौको 64, और 64 12 कितना होता है 768। ये देखो 6 पंचे 30
और 6 चौक 24, 3 कितना हुआ 27, ऐसे गुणा करो, 7 यहाँ 21 हुआ, 7 बचे 35, 35 दो कितना हुआ 37, जोड़ो 1 हो गया, 7 7 14 हो गया, 3 2 5 है 641 और 10 कितना हो गया 651, इसमें घटा दो कितना आएगा, 8 में 1 गया 7 आया, यहाँ तुम्हारा आया 6 में 5 गया कितना 1 आया, और ये 117 हो गया। 3 से काटो तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27, कितना आएगा 39 आएगा। अब देखो अगर पहले कौन सी संख्या 39 हो गया, अब देखो अब x तुम्हारा 39 आया तो नवीं संख्या कितनी आ गई, 9th वाली जो संख्या है वो 39 आ गया। हमसे कहता है देखो 7वीं और 8वीं संख्या नवीं से क्रमशः 3 ज्यादा है, मतलब 8वीं और 7वीं, 7th और 8th, 7वीं नवीं से क्या है 3 और 7 ज्यादा है, तो 39 3 कितना हो गया 42 हो गया। हमको क्या पूछा आखिरी में, हमसे पूछा है नवीं और 7वीं की संख्या का औसत क्या हो गया, मतलब 7वीं, इसको जोड़ो 9 2 कितना हो गया 11, 4 3 7 1 8, 81/2, 2 से काटोगे कितना आएगा 40.5, कितना आएगा 40.5, और ये तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों किया करो, कैलकुलेशन होता है, कोई बात नहीं, लगातार इसमें कैलकुलेशन है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, सबको दिख रहा होगा, है ना। क्या करना है देखो ध्यान से, 16 संख्या, फिर समझ लो 16 संख्याओं का औसत 48 है, 16 गुणे 48 कर लो, फिर बोला है पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, 6 गुणे 45 कर लो, फिर अंतिम 7 का 53 है, ये कर लिया। हमसे बोला है 7वीं और 8वीं संख्या नवीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है, तो 3 और 7 अधिक है, इसको जोड़ लो 7 3 10, और यहाँ 3 संख्याओं की बात कर रहा है 7वीं 8वीं और नवीं, तो इसको हमने 3x मान लिया प्लस 10 कर लिया। इसको गुणा करके देखो ये 768 तो है ही है ये वाला, अब हमने इसको 270 और 371, 641 ये ले लिया, और 10 जो ये था 641, 10 कितना हुआ 651 हो गया, 651 माइनस किया 117 हो गया, मतलब 117 किसके बराबर हो गया 3x के बराबर हो गया। तो 3x अगर 117 है तो x बराबर कितना हुआ 39 हुआ। तो यहाँ देखो अगर हम नवी संख्या को x मानते हैं तो ये वाली संख्या 7वीं कितनी आएगी, ये x + 3 आएगी, और जो 8वीं होगी वो x + 7 आएगी। समझ गए ना, क्रमशः लगाए, पहले इसके बारे में बोला है। तो 39 और 42 का औसत निकालना है, तो 39 + 42 कितना हो जाएगा, 39 + 42 हो जाएगा 81, और 81/2 निकालोगे 40.5 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और आप लोग इनमें कैलकुलेशन से बिल्कुल पीछे मत हटना। कोई अगर बोल देगा नहीं इसमें ट्रिकें होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं होती हैं। औसत के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल मत सोचना कोई शॉर्टकट होती है, अगर होती तो अगर हम नहीं किए हैं मतलब कोई नहीं कर सकता। क्लियर है, मैं बिल्कुल चैलेंज कर देता हूं कभी कभी। इसको आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इसमें कोई भी नियम नहीं लगते हैं। जो सवाल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसमें कोई रूल नहीं लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसमें लॉजिक भी लगता है, फार्मूला भी लगता है और ट्रिक भी लगता है। या तो कह सकते हो ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज बेस्ड होते हैं उनमें ट्रिक लग जाती है, लॉजिक बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। लेकिन बच्चों जो लॉजिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं बन पाता है। ये टुकड़ों में सवाल होता है, टुकड़ों के सवाल सिर्फ कैलकुलेशन से हल होते हैं। और जो ये C9 मेथड है, डिजिटल सम है, उनसे भी आप जो है सतर्क रहिए, वो भी हर जगह काम नहीं करते हैं। क्लियर है, चलिए आता है क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। गजब का सवाल, बार बार ये सवाल आता है आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, जितने मैंने सेट कराए हैं सब में आया है। तो अब सभी लोग आंसर बताओ आज भाई। ये क्वेश्चन सभी बच्चे बताएंगे जितने लाइव पढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट बताओ जितने बच्चे लाइव हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके सीपी मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ। अब तो सवाल रट गया होगा, मेरे जितने बच्चे हैं उनको तो रट गया होगा सवाल। कैसे, देखो 20% अधिक, मैंने कहा बढ़े घटे, घटे बढ़े, याद है, बढ़े बढ़े घटे घटे। अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, +-x +-y +-xy/100। अब देखो ये एक पैटर्न है। अब ये क्या था, एक सीरीज है। जो सीरीज है देखो फॉर्मूला तुरंत बना नहीं बना, फटाक से फॉर्मूला बना। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो ध्यान से समझो फटाफट। तो इसको सवाल को कैसे लगाते हैं, पहले 20 बढ़ गया तो लिखो +20, 20 बढ़ गया, और फिर क्या हुआ, डिस्काउंट कितना है 10 है तो -10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 बटा कितना 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 में 10 गया 10 -2। बहुत सारे बच्चे आंसर बताए हैं 8%, उनका बिल्कुल सही आंसर है।
x प्लस वाई इसमें रखो, पहले प्लस क्या है, एमआरपी बढ़ रहा है तो प्लस x हो गया, अब डिस्काउंट है -10 हो गया, प्लस एक्स वाई मतलब 20 गुणे 10/100। ये इसका तरीका था। मुझे लगता है सबको बढ़िया समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। रेशियो से भी कर सकते हो। पहले कितना बढ़ा है, 20%, 20% होता है कितना, 1/5, कितना होता है 1/5, इसको बोलते हैं 1/5, कम कर दोगे। दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, इसको हम 4/5 कहेंगे। दोबारा क्या हुआ, उसी पर हुआ है, 10% छूट हुआ, नहीं 20% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो क्या करोगे, 5 पे जुड़ जाएगा, कितना लिखेंगे 6/5, गुणे क्या बोला है 10% छूट दे रहा है तो 9/10 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ 9 6 54 हो जाएगा, बटा 50 हो जाएगा। 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, किस पे 50 पे। अगर हमें 100 पे निकालना है तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी कितना हुआ, 4 दूनी 8% हुआ। आया समझ में, तो सभी को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं पेपर में, मैं तो लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस खूब कराया हूँ, हर सेट में आते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन, सभी अच्छे से पढ़ो। पहले कहता है एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी परचेज की, है ना। ऐसा भी तो हमारी किताब में है, मनीषोमेट्रिक किताब देखो, खोलो क्वांट की किताब, प्रॉफिट लॉस में देखो भरे पड़े हैं ऐसे सवाल, सब सीजीएल में वही आता है जो मेरी बुक में है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कह रहा हूं कि सिर्फ मनीषोमेट्रिक किताब लगाइए, जहां भी से मिल जाए, कैसे वेबसाइट से मिल जाए, कि कोचिंग से मिल जाए, बार बार लगाइए, सभी क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, 17 में भी बोला, तब भी एसएससी में सब बच्चों ने टॉप किया, जिसने पढ़ा सीजीएल में टॉप किया, 18 में जिसने पढ़ा लखनऊ से टॉप किया, 19 में जिसने पढ़ा लखनऊ से टॉप किया, है ना। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं सीजन में, फिर प्री में बहुत नंबर लेके आए हैं, मेंस का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। एसएससी में लखनऊ में सबसे अधिक अगर सिलेक्शन हुआ है तो ट्रिपल एम से हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं, इस पर मैं खुले मंच पे भी डिस्कस कर सकता हूं, कभी भी कहीं पर भी, है ना। चलिए, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन का जो तरीका है बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है, और लेकिन तरीका बहुत आसान है। देखो समझो, अगर आपको याद होगा मैंने क्लास में भी बताया है, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी देख लें कि 1 रुपए में कितनी, रुपया ऊपर, तो याद होगा मैंने क्लास में बताया था, सभी लोग याद करो कि दुकानदार जो फेरी वाले होते हैं पहले क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं रुपया, कहते हैं 1 रुपए में 5, है ना, या 10 रुपया किलो आलू। सब्जी वाले निकलते हैं बाहर तो कैसे बेचते हैं, 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, ऐसे तो बोलते हैं। मतलब जितने भी दुकानदार होते हैं जब अपनी वस्तुओं को सेल करते हैं तो उनका जो रेट होता है, पहले पैसा बोलते हैं फिर मात्रा बोलते हैं, पहले रुपया बोलते हैं फिर मात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले रुपया फिर मात्रा। 1 रुपए में 3 टॉफी परचेज करता है, परचेज किया है मतलब ये 100 है, अगर परचेज किया है सीपी है, डबल रेशियो लगा दो। कहता है कि उसे 1 रुपए में कितनी, 1 रुपए में x मान लो, 50 का लाभ हो फिर और 150 कर लो। ये तो सब जानते हो, ऐसे इंटू करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है, इसी को आप लगाया करो, हर क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ये 150 हो गया तो 50 से काटो 3 से 50, 50 से काटो ये 2 बार, तो यहां से कितना आया, तो x बराबर आ गया 2, कितना 2। देखो कितना आसान आंसर था, ठीक है, सबका लगा होगा, ये देखो लगा नहीं लगा सबका, 2 आंसर आया। क्या करोगे, रुपया ऊपर मात्रा नीचे, अगर खरीदा है तो 100, क्या लिखते हैं 100, सीपी है ना, और यहाँ एसपी बनाना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा लिख देंगे, इसमें रुपया और मात्रा संबंध कर देंगे किससे, एसपी से, यहाँ है सीपी है। क्लियर है, तो इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लगाओ, किताब में भी दिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है पार्टनरशिप का। ये यार क्वेश्चन बहुत आसान आया था, सभी लोग पढ़ो अच्छे से, ये क्वेश्चन वास्तव में आसान आया था। कल के जो कल का क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, थोड़ा कैलकुलेशन था, कल वाला क्वेश्चन अच्छा था जो हमने पार्ट 6 में कराया है, डे 6 जो डे 6 में हुआ है, या 6 पार्ट में जो हमने क्वेश्चन कराया है वो थोड़ा अच्छा है पार्टनरशिप का, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल हलवा है। आप पढ़ो पहले कैसा है। पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 4,50,000 रुपए की पूंजी से दुकान शुरू करते हैं, 1 वर्ष के बाद 1,60,000 का लाभ होता है। पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी का कुल लाभ 70,000 रुपए है तो उसे कितना हुआ। अब देखो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 1,60,000, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 1,60,000 रुपए। क्लियर है, ये कुल लाभ है। लाभ को किस में डिवाइड करते हैं, लाभ को बच्चों पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में।
पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, किसे, लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अब बच्चों देखो पी और क्यू का जो अनुपात है यार, एक तो 1,50,000 है और दूसरा कितना है भैया, 1,50,000 50,000 है और दूसरा कितना है 4,50,000 है। तो इसका रेशियो 3 0 ये 4 ये, तो 1:3 बना, कितना बना 1:3 बना, मतलब इस अनुपात में लाभ बंटना चाहिए। तो 3 1 4, 4 की वैल्यू 1,60,000, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया 40,000 आया, 40,000 मतलब पी का जो लाभ आया पूरा वो कितना आया 40,000 आया, लेकिन उसको मिलता कितना है, मिलता है उसको 70,000, तो 40,000 रुपये उसको पूंजी से मिला और 30,000 उसे वेतन से मिला, तो ये हो गया उसका वेतन, 30,000 क्या हो गया, उसका वेतन हो गया। यही पूछा है उसका वेतन कितना है, तो वेतन हो जाएगा 30,000 रुपये। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और फिर मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं जल्दी से कमेंट सभी बच्चों एक तरफ से करो कि देखो ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था कि नहीं, जल्दी से बताओ। जो 2020 में 2019 में बच्चे पढ़े हैं, 21 में पेपर में आया है, उससे पहले मैंने ऐसे कितने सवाल क्लास में कराए हैं और हमारे पीडीएफ में है। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट पर। वेबसाइट क्या है, mmeducationalhub.co.in। मैं बार बार बोलता हूँ, आप सब लोग नोट कर लिया करो। अब देखो ए अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। अब देखो मैंने कहा था आय के दो चीजें होती हैं, आय के दो चीजें करते हैं, एक तो बच्चों हम उसे खर्च करते हैं, दूसरा उसमें से कुछ बचाते हैं। ठीक है, इसी को रिवर्स कर देते हैं, ये इसका इमेज बना देंगे, इसको पलट देंगे, तो ये तो वहीं रहता है, आय कहाँ आ जाती है, बीच में आ जाती है यहाँ। देखो इसका लॉजिक समझना, आय को दो भागों में बांटते हैं, खर्च और बचत। अब इसको पलट दिया, यहाँ आय हो गई, यहाँ खर्च, यहाँ बचत। अब इसी के रूप को हम सॉल्व करते हैं। तो खर्च कितना है, खर्च है 65%, खर्च कितना है 65% और ये कितना हुआ 35%। तो रेशियो क्या बना, इसका रेशियो बना 5 से काटो 7 और 13:7, कितना बना 13:7 बना, ये बना इसका रेशियो, 13 कितना बना 7 बना। अब देखो इनकम कितनी बढ़ रही है, 20.1% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है 20.1%। इनकम कहाँ रखेंगे, बीच में है तो इनकम यहाँ रखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोला है खर्च 20% बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 20%। तो ये चीज बताओ इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 0.1, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 0.1 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 1.3/7 होगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर 7 की वैल्यू 0.1 है, जल्दी बताओ, 7 की वैल्यू 0.1 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 1.3/7, क्योंकि 7 से 13 से गुणा करोगे, 13 से गुणा करोगे 1.3 आएगा, 7 से भाग करोगे। अब देखो एलिगेशन का नियम होता है, अगर इससे ये वैल्यू कम है बच्चों तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ की ज्यादा होगी। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगी। तो ये लगभग है क्या, यहाँ तुम्हारा पॉइंटी में तो है, तो 20.1 में जोड़ोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 20.3 है, 18 होगा नहीं। देखो क्या यार सवाल था, गजब का सवाल, ये होगा नहीं। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 20.1 से एक कम है, 20.1 से एक ज्यादा होगा, 20.1 से ज्यादा होगा। दो ऑप्शन अपने आप कट गए। अब देखो दोनों आंसर हैं, तो 20.1 से ज्यादा होगा, 21 नहीं होगा, ये भी पॉइंट में आएगा, 7 दूनी 14, लगभग एक ही आएगा। दो तो बड़ी मुश्किल में आएगा, 1.4 होता तब 0.2 आता, तो 0.2 जोड़ते तभी 20.3 होता, 20.3 आ गया तुम्हारा, लगभग में 20.3, ये नहीं होगा। मतलब अगर लगभग 2 है ना, 0.2 के आसपास है, लगभग 1.17 होगा, वही 0.2 ले लिया गया है, तो 0.2 इसमें जोड़ेंगे तो 20.3। देखो कितना अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। और ये पता है मेंस का है, एसएससी का, प्री का नहीं, ये मेंस का। मैंने एक सवाल लिया था कि आपको बीच में और मनोबल बढ़ा दूं, तो ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे आपकी बहुत हिम्मत आएगी कि यार देखो मेंस 2021 का सवाल आपने लगा दिया। क्या करना, कैसे लगा दिया, 65% खर्च है। मैंने कहा कि आय के दो पार्ट होते हैं, एक तो खर्च करते हैं, दूसरा बचत करते हैं। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, शानदार ट्रिक है मनीष सर द्वारा, इसको शेयर करो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के। अब 65% है और 35% है, तो 65-35 का रेशियो क्या बना, 13 और 7 बना। अब देखो इनकम कितनी बढ़ रही है 20.1 और 20 बढ़ रहा है खर्च, डिफरेंस कितना है 0.1, 7 की वैल्यू 0.1, 1 की वैल्यू 0.1/7, 13 की वैल्यू 1.3/7, कितना है लगभग 0.2, 20.1 में जोड़ो 0.2 कितना आएगा
3। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस लगातार यार एसएससी पूछता है, ये आज से नहीं पूछता है। देखो फिर मैं आपको जो है कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप डर जाओ, ये क्वेश्चन 2010 से ही आ रहे हैं। बस ये पहले 20.1 नहीं आता था, पहले 20% आता था बस, जिससे आपका 100 मान के हो जाता था। 100 मान के कैसे हो जाता था? जैसे एग्जाम्पल बताएं, एक बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो आपने क्या किया? इनकम मान लिया 100, 80 खर्च कर देता है, 20 बचा लेता है। ऐसे करोगे। अब कहता है कि इनकम जो है 10% बढ़ गई, ऐसे बोल दिया, और सेविंग जो है 20% बढ़ गई, तो बताओ भैया एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे। तो इनकम 10% बढ़ गई, तुमने लिखा 110, और सेविंग 20% बढ़ गई, इसको 20% बढ़ा दिया तो 4 बढ़ गया 24 हो गया। 110 में से 24 हटा दिया, जो यहाँ पर आया एक्सपेंडिचर हो गया। पहले 80 था, अब ये हो गया, कितना बढ़ गया, इसका कितना परसेंट। तो ये सवाल पहले जमाने के हो गए। ये तरीके ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ाए हैं, हमने ऐसे भी पढ़ाए हैं, लेकिन लोग बेसिक में आज भी यही पढ़ाते हैं। जब वो पैटर्न ही नहीं रहा तो उससे लगाने से मतलब क्या है? इसलिए तरीके वो लगाओ जो आपके एग्जाम को निकाल दें, और इस पर प्रैक्टिस करो। किस पर? एलिगेशन पर, तभी आपका बेड़ा पार होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन अगला। अब देखो एक सवाल देखो, टाइम एंड वर्क में उसने एक नया प्रैक्टिकल किया, सीजीएल ने या टीसीएस ने क्या किया? एक प्रैक्टिकल किया। उसने कहा हो सकता है टंकी भरवाना, काम करवाना, ये 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, लोग इसको बहुत याद कर लिए होंगे। एक नया सवाल बनाते हैं, और नया सवाल देखो बच्चों क्या बनाया? एक टायर में 3 पंचर दे दिया उसने। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। हमें लग रहा क्वेश्चन बनाने वाला जो भी जिसने आयोग में इसको बनाया है सीजीएल में, वो पक्का साइकिल से चला होगा, तभी उसको टायर पंचर की उसको जानकारी है। और यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे सभी लगभग साइकिल से चले होंगे, और साइकिल से चले नहीं होंगे, साइकिल पंचर भी हुई होगी। इसलिए क्वेश्चन को समझना है। एक पंचर 18 मिनट में टायर को पिचका सकती है, मतलब अगर पंचर हो गई तो 18 मिनट बाद आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। वैसे लोग पंचर में भी साइकिल खींचते रहते हैं जब तक टायर ना फट जाए, लेकिन इसको एक जेन्युइन चीज समझनी है कि 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, मतलब टायर पूरे हवा निकल गई ट्यूब से। और जो है दूसरा पंचर जो है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में, और दूसरा पंचर 18 मिनट में, पहला पंचर 9 मिनट में। देखो पहला पंचर 9 मिनट में, और ध्यान समझना, पहला पंचर 9 मिनट में, दूसरा पंचर 18 मिनट में, तीसरा पंचर 6 मिनट में खाली कर देता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कहेगा सर इसका जब एलसीएम लेंगे तो चूंकि पंचर जो है क्या कर रही है? हवा निकाल रही है। जब हवा निकाल रही है तो जो काम पंचर कर रही है एलसीएम से वही आएगा, मतलब ये हवा आएगी। हवा किस में होगी? ये जो ट्यूब में हवा भरी होती है उसका 18। अब आयतन है क्या है, उसका यूनिट क्या होगा, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, और ये सब रेशियो फॉर्म में होता है। तो पहला पंचर कितना निकालेगा? 2 निकालेगा, 2 यूनिट निकालेगा। और दूसरा पंचर 1 यूनिट निकालेगा, और तीसरा पंचर 3 यूनिट निकालेगा। अगर मान लो वही पंचर एक साथ तीनों हो जाएं, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, 2 1 3, यहाँ से 3 3 3 6 निकलेगा। तो यही 18 जो हवा उसमें भरी है, 18 पॉइंट हवा भरी है। जो पॉइंट होते हैं इसको पॉइंट कहते हैं। देखा होगा गाड़ी जब भरवाने जाते हैं उसमें हवा भरवाने जाते हैं, पॉइंट आते हैं, 35 पॉइंट, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट। तो मान लो इसमें 18 पॉइंट हवा भरी है, ऐसे कह सकते हो आप। तो इसको क्या करेंगे? 3 3 1 4 2 6 6 के हिसाब से कितने? 3 बार में, 3 बार क्या समय है? मिनट है, इसलिए 3 मिनट में क्या होगी? पहिया पूरी पंचर हो जाएगी। मतलब अगर 3 पंचर हैं तो आपकी पहिया में हवा रुकेगी नहीं, आप कहीं जा नहीं पाओगे। पहले पंचर बनवाओ तभी आगे जा पाओगे। ऐसा आपके साथ बहुत बार घटना घटित हुई होगी, साइकिल चलाए होगे, पंचर हुई होगी। चलो देखो यहाँ पे, अब सीजीएल सब प्रैक्टिकली सवाल पूछता है। अब कहता है देखो 8 नंबर सवाल है, 4620 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है, और पास वापस ऐसे क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बहुत सारे कराए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है और रेट 10% कर रहा है। देखो सीआई की जब किस्त की बात करता है, मैंने आपको बहुत बढ़िया सिखाया है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं दोबारा फिर सीख लें। कभी भी किस्त की बात करते हैं तो पहले तो हम लेते हैं अमाउंट, फिर लिख लो क्या लेते हैं, कहीं कॉपी पर लिख लो। पहले क्या करते हैं? पहले लेते हैं अमाउंट। सभी लोग लिखो फटाफट कि पहले लेते हैं अमाउंट, लिख देता हूं मैं यहाँ। गुणे रेट को रेशियो में, रेट कितना है? 10% है। रेट कितना है? 10%। क्या बोलते हैं? 1/10 बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/10। फिर लेते हैं
देखो अमाउंट हो गया रेट रेशियो में करके लिख लो गुणा में, और फिर क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ 11/10, और कितनी किस्तें हैं 2 हैं, तो ये तुम्हारा 121/100 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 121 बटा जो इंटरेस्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं 21, मतलब अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर CI लिखेंगे, ये क्लियर है। और ये क्या है अमाउंट है, और ये क्या है प्रिंसिपल है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर भी कर सकते हो कि आपको लगे कि मनीष सर आपको ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं, नए नए बच्चों को बता सकते हो और उनको डेमो भी करा सकते हो ऑफलाइन क्लासेस में। देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया, 21 से काटो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 22 गुणे 121, तो आंसर होगा। बहुत बच्चे आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। आखिरी में 2 आएगा, 2 एक कम 2, ये भी आंसर है 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, 44 2 46, ये सही है 62 वाला 26 62 सही है। तो ये समझ गया ना, पहले पैसा लेंगे फिर रेट रेशियो में गुणे अमाउंट बटा CI। एक कैसे बनेगा 10% है 11/10, 2 किस्तें हैं पावर 2, जितनी किस्तें होती हैं उसको पावर लगा देते हैं। 3 किस्तें होती पावर 3 करते, 4 किस्तें होती पावर 4 करते, 1 किस्त होती सिर्फ 11/10 रखते। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 9। यार गजब का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, सीजल मतलब कॉमन सेंस। लोग फालतू में इतना बच्चों को डराते हैं, मैं देखता हूँ इतने मास्टर डराते हैं बच्चों को कि SSC क्या हो गया, बहुत बड़ा तोप हो गया। देखो इधर एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा, पता है तुम्हें मैं अपनी तारीफ तो बहुत कम करता हूँ, कभी कभी करनी पड़ जाती है। CGL 2013 तब तो ना इतनी ट्रिकें थी, ना इतना कोचिंग थी, ना इतनी बुक्स थी मार्केट में। 2012 सिर्फ RS अग्रवाल चलती थी और एमटारा किताब चलती थी। हम लोग पढ़ाते थे अपनी ट्रिक अपने लॉजिक, और SSC CGL 2013 में हमारा जो नंबर था 188 था उस समय। CGL मेंस में 188 नंबर आए थे उस समय, सोचिए। तो अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, 200 हमारे विद्यार्थी ला रहे हैं, लेकिन हमने 2013 के बाद CGL देना छोड़ दिया। जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद 2016 लेखपाल चकबंदी बना, 2015 रेलवे निकाला, बहुत सारी जॉब्स निकली। अब आगे और लगे हैं, आगे और काम को, मेरा काम है, मैं भी विद्यार्थी जीवन में रहता हूं आपकी तरह, लेकिन बस ये है पेपर से अपडेट रहता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं यार क्या इसमें कठिन आता है, कुछ नहीं कठिन है। तो मेरे बच्चों बिल्कुल मत डरना, मैं आपके साथ हूं। मैथमेटिक्स तो बिल्कुल इतना जबरदस्त सिखा दूंगा कि पेपर पूरा आप जो है बढ़िया करके आओगे, पूरे नंबर आपके आएंगे। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। देखो हम जानते हैं दूरी समय के या समय की क्या होती है, समानुपात होता है। अब देखो दूरी का रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ 225 किलोमीटर है, उधर रेशियो क्या बन रहा है दूरी का 630 है। क्लियर है। इधर समय कितना है 5/2 है, यहाँ का समय हमें बताना है। देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा, मुझे सुनना ढंग से। मैं अक्सर क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों से पूछना, या जो बच्चे लाइव हैं वो कमेंट कर दो कि मैं पूरा चैप्टर नहीं बताता हूँ क्या, कि दूरी और समय क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। कब, जब चाल फिक्स होती है। ये भी नोट कर लेना, जब स्पीड क्या होती है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना ये चीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इसमें रेशियो देखो, इसको काटो 9 से, तो 9 से काटोगे 25 आएगा, 9 70 आएगा। 5 से काटो, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 काटो 14 आ गया। 5 का मान आधा है तो 14 का मान आधा होगा, मतलब 7। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। जल्दी से लाइक करके बताओ कैसा सवाल था ये, भाई बताओ फटाफट, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन कैसा था। देखो 225 630, जिस बच्चों को पता होगा कि दूरी और समय समानुपात में होता है, तो 225 630 का जो अनुपात था वही समय का अनुपात बना दिया मैंने। समय का यहाँ 5/2 है, जब 5 का मान 5/2 है तो 14 का मान 7 नहीं हो जाएगा। बस ऑप्शन कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड। कैसे, देखो यहाँ देखो 225 630, 9 से काटा 25 70, 5 14, 5 कितना है 2.5 घंटे में, 14 किसमें 7 घंटे में। 4 स्टेप में सोच के उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप भी कर लोगे, बस लगातार बने रहो मेरे साथ और मैथ्स में मजे लेते रहो मेरे साथ। देखो यदि 9 अंक वाली संख्या, ये देखो बार बार मैं कहता हूं एक सवाल पूछता है, मैं हर सेट में कराता हूं, 36 दिया इस बार।
66 दिया, 99 दिया, 56 दिया, इस बार कौन दे दिया 36। 36 के क्या होते हैं फैक्टर, एक तो होता है 4, एक होता है 9। कल का सेट देखो, कल ही मैंने बताया था 4 के लिए नियम क्या होता है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए क्या बताया था जल्दी बताओ, लास्ट के 3 डिजिट, 16 के लिए क्या बताया था लास्ट के 4 डिजिट, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 32 के लिए आखिरी का 5 अंक, 64 के लिए आखिरी का 6 अंक, 5 के लिए आखिरी का 1, 25 के लिए आखिरी का 2, 125 के लिए आखिरी के 3, 625 के लिए आखिरी के 4, ऐसे पढ़ा करो। 3 के लिए अंकों का योग, 9 के लिए अंकों का योग, 27 के लिए अंकों का योग, अगर कट गया तो संख्या 27 से भी कट जाएगी, 9 से अंकों का योग 9 से कट गया, संख्या 9 से भी कट जाएगी, ऐसे पढ़ा करो। अब देखो 9 आ गया, मतलब अंकों का योग देखना है तुम्हें, क्या देखना है, अंकों का योग देखना है, सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट देखना है। अब देखो 4 के लिए आखिरी के 2 नंबर, तो क्या करेंगे, यहाँ वो भी बोला है y का अधिकतम मान देख लेना ध्यान से, ये नहीं वहां 0 रख दिया फटाफट, यहाँ जो है 0 पुट कर दिया कि 0 कट गया, 0 न्यूनतम मान है, कितना रखेंगे 8, तो y का मान आ गया 8, क्लियर है। अब देखो अगर हमें निकालना है x का मान, तो बोला है सम 9, और 9 से सम काटने के लिए हम क्या करें, 9 हटा दो, ये 9 हटा दो, ये 7 दो 9 हटा दो, है ना, ये 8 1 9 हटा दो। अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा 7, अब यहाँ बचा 8, 8 7 15, 15 5 कितना हुआ 20, 8 7 15, 15 5 कितना हुआ 20, तो 20 प्लस x बटा कितना 9, तो x का मान कितना आ गया, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, कितना आया, x का मान 7 आया, तो x बराबर आ गया 7, क्लियर है। तो अब पूछा है हमसे 10x स्क्वायर, मतलब 7 सत्ती 49 का गुणा 10 490, ये आया प्लस, प्लस नहीं माइनस है, क्या है माइनस, माइनस है 3y स्क्वायर, y कितना 64, 64 गुणे 3, तो 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा, देखो 490 है, और 64 गुणे 3 कितना हुआ, 64 गुणे 3 हुआ 3 चौक 12, 192, तो 192 हमें इसमें से क्या करना है, घटा देना है। जैसे 192 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आखिरी में 8 आएगा, 298, कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा तुम्हारा 9, 9 और 9 18, और यहाँ बचा 1 298, बिल्कुल भैया एग्जैक्ट आंसर है। और ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी बताओ जल्दी से, ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, जो आपका ये प्रैक्टिस सेशन आपको लाइव करा रहे हैं, ये एक तो लाइव मैं चला रहा हूँ, आप लोग बता सुन लो इस समय कोचिंग के प्लान क्या चल रहे हैं, गजब के प्लान है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले जैसे MMM अपना काम कर रही थी, लॉकडाउन के बाद कुछ समय तक हम लोगों ने जरूर आपकी सेवा में बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाए, लेकिन लगातार हम आपके लिए लगे रहे। अब फिर मेरी टीम पूरी उसी एनर्जी के साथ लग चुकी है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन के लिए लगातार हमारी फैकल्टी कोचिंग में प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसको प्रैक्टिस बैच पेपर में बैठ के करना है, क्लास में डिस्कस करना है। फुल लेंथ बैच मतलब 25 क्वेश्चन का पूरा प्री का है, मेंस का प्रैक्टिस बैच है, हम लोग कोचिंग में चलाते हैं ऑफलाइन, और जो बैच ऑफलाइन करना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। जो बच्चे ऑनलाइन अब पढ़ना चाहते हैं मैथ्स ऑनलाइन, वो बच्चे हमारे नंबर पर मैसेज कर देंगे, हम लोग एक बैच शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का ऑनलाइन फिर डेली लाइव क्लास चलेगी, और वो बच्चे मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर देंगे। नंबर सबको पता रहता है, MMM पे सर्च करोगे गूगल पर, अब तो MMM आपकी MMM हर जगह अवेलेबल है, वेबसाइट पर, गूगल पर, है ना, आप जो है यूट्यूब पर, सीतापुर, सिधौली में, लखनऊ में, कपूरथला पर। अभी और आपका आशीर्वाद होगा तो और ब्रांचेस बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारी पढ़ाई चल रही है, आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप लोग बेहतरीन सिलेक्शन लेते रहो और अपने लाइफ को बनाते रहो। यही हमारी सबकी आपके प्रति मेहनत है कि आप सक्सेस हो जाओ फटाफट, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर कल अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और मैं जो आपको बताया हूं ऑफलाइन बैच जिसको ज्वाइन करना है, कपूरथला 226 चंद्रलोक कॉलोनी नगर निगम के पास है, गूगल मैप के माध्यम से कोचिंग तक पहुंच सकता है। अगर कोई जिसको दिक्कत होती है पहुंचने में या देखने में, जो सर्च नहीं कर सकता वो गूगल पर देख सकता है। ठीक है, तो मिलता हूं फिर कल अच्छे क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट।